Now the question number 22, a word problem or problem from daily life, a biological model जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, या हम जिसके जरिए डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, या डिफरेंशियल इक्वेशन की एक एप्लीकेशन. इन अ कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट. यानी किसी कल्चर में, किसी माहौल में बैक्टीरिया का रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट. यानी जितने इस वक्त मौजूद हैं उसी तनासुब से ये बैक्टीरियाज इंक्रीज हो रहे हैं आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम. इफ द बैक्टीरिया आर 200 इनिशियली एंड आर डबल्ड इन 2 hours, यानी वो 200 थे अगर, और 2 घंटे के बाद वो डबल हो रहे हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट 4 hours लेटर. 4 घंटे बाद वो कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे. अब इसमें हमें जो चीज गिवन है वो है बैक्टीरिया का इंक्रीज रेट, यानी बैक्टीरिया की तादाद का रेट ऑफ चेंज गिवन है, और बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कितने घंटे गुजरे तो इतनी तादाद हो गई, और आफ्टर सम इंटरवल उनकी तादाद इतनी हो गई. इसका मतलब है बैक्टीरिया की तादाद इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. लिहाजा हम यहां पर एक स्टार्टिंग कंडीशन के तौर पर इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं. पहले लेट किया कि P बी द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एट टाइम T. अब जो गिवन कंडीशन है उसके तहत वो कह रहा है कि बैक्टीरियाज का इंक्रीज रेट प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट. अब बैक्टीरिया प्रेजेंट है P और इनका रेट ऑफ चेंज इसी P के प्रोपोर्शनल है. तो हम यहां कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट एक्चुअली रेट ऑफ चेंज हम लेते हैं डिफरेंशिएशन, लिहाजा dP बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू P. तो ये डिस्क्राइब कर रही है इक्वेशन या एक एक्सप्रेशन जो हमारे पास स्टेटमेंट की शक्ल में वैल्यू मौजूद है. अब इसकी मदद से हम बना सकते हैं dP बाई dt इज इक्वल टू Kp. और हम जानते हैं जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएं तो हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये आपने K कोई कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई किया और बता दिया कि K ग्रेटर देन 0 है. ऑब्वियसली K नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि उसने कहा है कि बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं. तो अगर ये K माइनस हुआ तो इसका मतलब है ये तो डिक्रीज होने वाली चीज शो हो जाएगी कि अब उनकी तादाद इतनी कम हो गई है. लिहाजा dP बाई dt इज इक्वल टू Kp एंड दिस वन इज एक्चुअली द डिफरेंशियल इक्वेशन. अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इन कंडीशंस को यूज करते हैं जिनको हम इनिशियल कंडीशंस कहते हैं. उनको यूज करते हुए सॉल्यूशन मालूम करेंगे, और सॉल्यूशन है हमारा रिक्वायर्ड कि 4 घंटे के बाद बैक्टीरियाज की तादाद बतानी है, यानी P आपने बताना है आफ्टर 4 hours. सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन. सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट किए, dP डिवाइडेड बाई P और K dt. वेरिएबल सेपरेट हो गए. इंटीग्रेशन 1 over P dP इज इक्वल टू K dt जी. log ऑफ P इज इक्वल टू KT प्लस C1. ये एक जनरल सॉल्यूशन बना और हमने तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, लिहाजा हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तलाश है. तो हमें पहले इस C1 की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी कंडीशंस यूज करते हुए. और अब उसने कंडीशंस मतलब सेपरेटली नहीं बताई, आपने स्टेटमेंट में से ही पिक करनी है. तो दिस वन इज आवर जनरल सॉल्यूशन, log P इज इक्वल टू KT प्लस C1. यहां लिख लेते हैं टॉप पर log P KT प्लस C1. ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है जिसको हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया. अब इसमें हम पुट करते हैं 200 जब T 0 हो. और ये हमने कैसे पिक किया, आपने स्टेटमेंट में पढ़ा था. वो कह रहा, उसने स्टेटमेंट में बताया है कि बैक्टीरियाज 200 हैं इनिशियली, यानी जब टाइम 0 है, और हम जानते हैं इनिशियल कंडीशन में टाइम 0 ही लिया जाता है, तो बैक्टीरियाज की तादाद है 200. किसी टाइम के स्टार्ट होने पर जब टाइम 0 है तो बैक्टीरियाज हैं 200. तो ये कंडीशंस हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, लिहाजा दैट विल बिकम log ऑफ 200
t की जगह 0, 0 इंटू k विल बिकम 0 प्लस C1, लिहाजा C1 की वैल्यू आ गई log of 200। ये C1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1 में, जिससे हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन था वो बन गया log of p is equal to kt plus log 200। दिस वन इज पर्टिकुलर सोल्यूशन जब इनिशियल वैल्यू गिवन थी हमारे पास, लेकिन अभी भी हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि उसने हमसे पूछा था कि 4 घंटे बाद इसकी तादाद बताइए कितनी होगी, किसकी, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज कितने बनेंगे, यानी पी की वैल्यू। अब आप ये देखिए, हम एक तो ये सोच सकते हैं कि टी की जगह पर हम 4 लगा दें, लेकिन अगर हम यहां टी की जगह 4 लगा दें तो आपके पास P तो निकल आएगा, लेकिन K भी अननोन है, स्टिल अभी K मौजूद नहीं है। तो जब तक हम K मालूम नहीं कर लेंगे तो हम P की वैल्यू नहीं बता सकते एग्जैक्ट क्या बनेगी। लिहाजा हमारा फर्स्ट टारगेट होगा K की वैल्यू निकालना। जब K की वैल्यू निकल आएगी तो उसको हम 2 में पुट करेंगे, तब हमारे पास सिर्फ अननोन P और T होगा। अब T हमें पता है कि हमने 4 घंटे बाद तादाद बतानी है, तो फिर हम T की जगह 4 पुट कर देंगे तो हमारे पास बैक्टीरियाज यानी P की वैल्यूज आ जाएगी। सो पहले हमने P 400 पुट किया जब टाइम 2, T को 2 और P को 400 इन इक्वेशन 2। अब ये कैसे पिक किया हमने, ये भी हमें गिवन था स्टेटमेंट में कि वो डबल हो जाते हैं आफ्टर 2 आवर्स। इससे मुराद कि जब टाइम 0 था तो बैक्टीरिया थे 200, जब टाइम 2 घंटे गुजर गए तो 2 आवर्स के बाद डबल होगा तो P बन गए 400। अब ये P 400 और टाइम 2 हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। सो वी हैव log 400 इज इक्वल टू 2k प्लस log 200। अब इस इक्वेशन में एक ही अननोन है विच इज k। अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं। हम log 200 को पहले लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो माइनस होगा 2k, log 400 माइनस log 200 अब सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log कि अगर दो log सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो वैल्यूज डिवाइड हो जाती हैं। लिहाजा पहले ये बनेगा log 400 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 2k, और k की वैल्यू बन जाएगी 1/2 log 400 बाय 200। ये कैंसल, 2 2s are 4, लिहाजा k की वैल्यू बन गई 1/2 log of 2। अब ये कहां पुट किया जाएगा जी, ये पुट किया जाएगा इक्वेशन नंबर 2 में। अभी हमने बात की थी कि पहले हमने जो सॉल्यूशन बना लिया है उसमें अभी हमारे पास k मौजूद नहीं है। अगर k मिल गया तो t हम 4 पुट कर देंगे, क्योंकि 4 आवर्स के बाद हमने एक्चुअली p बताना है, तो इसलिए हम ये k की वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 विच इज log p kt प्लस log 200। तो पुट k इज इक्वल टू 1/2 log 2 इन इक्वेशन 2। वी हैव log p इज इक्वल टू kt था तो k की जगह वैल्यू पुट कर दी, t एज इट इज रहा, ये k की वैल्यू पुट कर दी 1/2 log 2, और log 200 भी एज इट इज रहा। अब इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया बाय 3। टू फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट 4 आवर्स लेटर, अब सिर्फ हमारे पास t की जगह पर 4 पुट कर दें तो पुट t इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3। लिहाजा log p इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 log 2 प्लस log 200। 2 2s are 4, ये 2 इससे कैंसिल हुआ, 2 आ गया, तो log p इज इक्वल टू 2 log 2 प्लस log 200। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है log से पहले, पावर में आ जाएगा यहां पर, तो log p इज इक्वल टू log 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस log 200। दो log ऐड हो रहे हैं, वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी विच इज 2 रेज़ टू पावर 2 इज 4 प्लस मल्टीप्लाई बाय 200। log कंपेयर किया तो p की वैल्यू आ गई 800। लिहाजा नंबर ऑफ बैक्टीरियाज, this is actually a number of bacteria which is actually 4 hours later, 4 hours। so this is p is equal to 800 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है बैक्टीरियाज की तादाद 4 घंटे के बाद।